काबा क्यों बना, कैसे बना, कब बना? फर्स्ट, सबसे पहले जब बना, परवरदिगारे आलम ने हजरते आदम अलैहिस्सलाम, पहले बशर, पहले इंसान, पहले आदमी को बनाने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया, है मेरे फरिश्तों में जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला किस लिए, क्यों? या अल्लाह इंसान जमीन में फितना व फसाद करेगा। परवरदिगार ने फरमाया, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरिश्तों को खामोश कर दिया। उन्होंने तो कहा था, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कह रहे थे, या अल्लाह इबादत के लिए हम हैं, तस्बीह के लिए हम हैं। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी तैयार की। मिट्टी मंगाई गई, गूंधा गया, मिट्टी को तैयार किया गया। चार चीजों से उस मिट्टी को चार चीजों से बना इंसान, मिट्टी, आग, हवा, पानी, चार चीज। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं यही सुनाऊं, अगर नहीं आ रहा हो तो फिर लतीफेबाजी अगर सुनना चाहते हो तो मैं लतीफे भी सुना सकता हूं आपको। लेकिन ये महफिल बड़ी खास महफिल है, जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि आप समझें हज की फर्जियत, हज की अहमियत। अल्लाह ताला ने वजूद आदम तैयार किया, हजरत आदम का मुजस्समा तैयार किया गया। इधर फरिश्तों को यूं लगा कि शायद परवरदिगार नाराज हो गया। फरिश्तों को यूं लगा शायद मौला नाराज हो गया, अल्लाह नाराज हो गया। आज ये जमीन पर जहां काबा है, इसके ठीक सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, आसमान पर, पहले पर नहीं, दूसरे पर नहीं, तीसरे पर नहीं, इसके बिल्कुल ठीक सेंटर में, सातवें आसमान पर एक किबला है, एक काबा और है जिसका नाम है बैतुल मामूर। वो फरिश्तों का काबा है। फरिश्तों को लगा रब नाराज हो गया, अल्लाह नाराज हो गया, तो फरिश्तों ने क्या किया, बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया, अपने काबे का तवाफ शुरू कर दिया। उससे पहले कभी तवाफ नहीं हुआ था। फरिश्तों ने बैतुल मामूर का तवाफ किया तो परवरदिगारे आलम ने फरमाया, फरिश्तों ये क्या करने लगे? अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला ए परवरदिगार, हमें लगा तू नाराज है, या अल्लाह तुझे मनाने के लिए बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, अल्लाह ताला खुश हुआ, परवरदिगार को अदा पसंद आई। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों तुमने मुझे राजी करने के लिए बैतुल मामूर का तवाफ किया, अपने इस काबे का तवाफ किया, या अल्लाह बिल्कुल इसीलिए तुझे राजी करने के लिए, तुझे मनाने के लिए अल्लाह को अदा पसंद आई। परवरदिगार ने फरमा दिया, हुक्म दे दिया, फरिश्तों अब जमीन पे चले जाओ, इसी काबे के सेंटर में, इसी बैतुल मामूर के सेंटर में जमीन पे जाकर मेरा एक घर बना दो, एक काबा बना दो। वो
इंसानों के लिए होगा। जब इंसान गुनाह करेगा मैं नाराज हो जाऊंगा, फिर मेरा बंदा मुझे राजी करने के लिए जब जमीन पर काबे का तवाफ करेगा, वो तवाफ करेगा, मैं बंदे के गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। एक वो काबा है कि 120 रहमतें एक दिन में नाजिल होती हैं, खास रहमतें, आम नहीं, खास रहमतें। आम रहमत अल्लाह की ये कि जिस पर एक आम रहमत हो जाए अल्लाह उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। तो फिर खास रहमत का क्या कहना। ये हज को जाने वाले, काबे का तवाफ करने वाले अल्लाह के घर में पहुंचते हैं, अल्लाह की खास रहमतें बरसती है, ये खास रहमतों में नहा के आते हैं। फरमाया जब काबे पे पहली नजर पड़ती है, पहली नजर काबे पे पड़ती है, जो दुआ मांगो अल्लाह कबूल फरमाता है। और खुदा की कसम, ये हमारे हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब गए हैं, इनसे पूछो, जब आदमी पहली बार जाता है ना और काबे को देखता है, जब पहली नजर पड़ती, पहली नजर, खुदा की कसम दुनिया भूल जाता है इंसान, काबा निगाहों के सामने होता है और बंदे की आंखों में आंसू, वो रो रहा होता है, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होता है। एक अजीब मंजर होता है, एक अजीब कैफियत होती है, महसूस करके देखो उसे। सामने अल्लाह का घर है काबा, वो काबा जिसका तवाफ फरिश्तों ने किया, वो काबा जिसका तवाफ अंबिया ने किया। ये तेरी मेरी खुशनसीबी है, उस काबे का तवाफ करने का मौका मिला। जो जाते हैं उन्हें अल्लाह ये तौफीक दे रहा। याद रखना मेरे अजीजों, ये जो काबा है अल्लाह का वो पाकीज़ा घर है। बंदा सिर्फ पहुंच जाए, अभी ना वो इबादत कर रहा है, ना वो कुरान की तिलावत कर रहा है, ना वो काबे का तवाफ कर रहा है, बस सहने हरम में पहुंच गया। सहने हरम में सिर्फ पहुंच गया और काबे को देखने लगा। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने वो जो 120 रहमतें नाजिल होती हैं, ये सिर्फ काबे को देखने वाला भी 20 रहमतों का हकदार हो जाता है। 40 रहमतें उसके लिए जो वहां जाकर नमाज पढ़ रहा है, 60 रहमतें उसके लिए जो काबे का तवाफ कर रहा है। ये अल्लाह का घर है काबा, रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों को मुआफ करता है, अल्लाह बंदों की खताओं को मुआफ करता है। अल्लाह अल्लाह जब पहली नजर काबे पे पड़ती है, बंदा जो दुआ मांगे अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है। मगर ये भी याद रहे, जब काबे में पहुंचता है आदमी, जब सहने काबा में पहुंचता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इधर जो कुछ किया है सब याद आता है, इधर जो गुनाह किए होते हैं सब याद आता है। फिर वहां रो रो के बंदा कहता है, मालिक मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूं, या अल्लाह मैं तो बहुत बड़ा मुजरिम। इधर गुनाह करते हैं भूल जाते हैं, गुनाह करते हैं भूल जाते हैं। एक साहब ने हमसे सवाल किया था कि साहब हम जो गुनाह हमसे हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं,
तो ये सारी जिंदगी भर के जो हमारे छोटे बड़े सब ये गुनाह होंगे जिनको हम भूल चुके हैं, ये महशर में याद कैसे आएंगे? हम तो भूले बैठे। जवाब बड़ा सिंपल है प्यारे, एक अल्लाह की अदालत वो लगेगी, एक अल्लाह का घर इधर है, ये भी रब की अदालत, रब की बारगाह। जब काबे में जाने के बाद में अपने गुनाह बंदे को याद आते हैं और वो रोता है, तो जान लो फिर अल्लाह की अदालत में रब के हुजूर खड़े रहकर कौन सा गुनाह ऐसा होगा जो याद नहीं आएगा। सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे, सारे आमाल के दफ्तर खुल जाएंगे। याद रखना अजीजों, आज अपने आमाल के दफ्तर को दुरुस्त कर लो, अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा कर लो, आमाल दुरुस्त कर लो, वरना सारे चिट्ठे खुलेंगे, कच्चे चिट्ठे, जितना जो कुछ किया। हाजी जब जाके कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हजरत इमाम जाफर सादिक, आप काबे में पहुंचते ना तो अजीब आपकी कैफियत हो जाती। सहने काबा में काबे का तवाफ करने जा रहे, अजीब कैफियत, चेहरे के रंग जो है चेहरे का बदल जाता, तगय्युरात। आपकी जबान पर जब ये कलमा आता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अजीब बेचैनी, आंखों में आंसू, अजीब सा इज़्तिराब। मालूम किया गया हुजूर ये क्या मामला है? कहने लगे मुझे डर लगता है, घबराता हूं ऐसा ना हो जाए मैं कहूं लब्बैक और उधर से आवाज ये ना आ जाए ला लब्बैक, हाजिर नहीं। अल्लाहु अकबर। कहते दिल मेरा घबराता है, डरता हूं कहीं ये आवाज ना आ जाए ला लब्बैक। एक शख्स हज कर रहा, तवाफ कर रहा है खाने काबा का। हजरत मालिक बिन दीनार के ताल्लुक से भी ये वाकया है और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के ताल्लुक से भी। वो भी तवाफ कर रहे हैं, ये नौजवान भी तवाफ कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते मैंने 17 हज किए जिंदगी में। कितने? जोर से बोलो, जोर से ऐसे बोलते हैं आप। 17 हज किए। फरमाते मैं जब 17वां हज कर रहा था, तवाफ कर रहा था, एक नौजवान तवाफ कर रहा था और तवाफ के दौरान वो सहने काबा में जब कहता था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती थी ला लब्बैक। वो जितनी बार भी कहता लब्बैक उतनी बार आवाज आती ला लब्बैक, जितनी बार कहता लब्बैक उतनी बार आवाज आती ला लब्बैक। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक आगे बढ़े, फरमाने लगे क्या हो गया तुझे? क्या तुझे ये आवाज नहीं आ रही है लब्बैक ला लब्बैक, जो तू बार बार लब्बैक कहे चला जा रहा है? इतना सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, कहने लगा मैं जानता हूं ये आवाज बराबर आती है, आज नहीं 17 हज कर लिए, हर साल यही जवाब आता है। मैं कहता हूं लब्बैक और गैब से आवाज आती है ला लब्बैक।
कहता है आज का मामला नहीं है, 17 बार आ गया, हर बार यही होता है। तो फरमाने लगे जब हर बार यही होता है तो फिर आखिर तू इस पे गौर क्यों नहीं करता, क्या सोच रहा है, क्यों बार बार पुकार रहा है? कहने लगा अगर ना पुकारूं तो कहां जाऊं? क्या और कोई भी दर है? क्या और कोई भी ऐसा घर है? अगर रब की बारगाह में अपनी फरियाद न सुनाऊं, अगर अल्लाह की बारगाह से चला जाऊं तो जाऊंगा कहां? कौन है जमाने में मेरा? अल्लाह की बारगाह से अगर निकल गया तो कहां जाऊंगा? पूरी कायनात में मेरे लिए कोई पनाहगाह नहीं होगी। कहने लगा मेरा काम मैं किए जा रहा हूँ, रब का काम वो जाने, मैं तो उसको पुकार रहा हूँ। अल्लाह अकबर। गैब से आवाज आई, इन्होंने जिन्होंने रोका कहा कि क्यों कह रहा है ला लब्बैक, ये सदा आ रही है, क्यों कह रहा है? आवाज आई कि खामोश हो जाइए, ये हमारा बंदा है, ये हमारा इससे प्यार है, मोहब्बत है। गैब से आवाज आई, ये लब्बैक कहता है और हमारा जवाब ला लब्बैक होता है। इसे इनकार न समझो, ये बंदा हमसे प्यार करता है, ये प्यार की बातें हैं। ये परवरदिगार इससे लाड़ प्यार फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया सुनो, 17 साल हो गए, जितने भी हाजी हज करने आते हैं उनके हज कबूल ही इसकी वजह से किए जाते हैं। ये इससे प्यार का ताल्लुक है, मोहब्बत का ताल्लुक है, इसकी वजह से ही तो सबके हज कबूल किए जा रहे हैं। तो वो पसंद कर ले, वो रब कबूल कर ले हमारे अमल को, बड़ी बात है। तौफीक दी उसने, अल्लाह कबूल भी फरमाए। मगर मेरे प्यारे एक जुमला मेरा सुनते चलो, ये है मक्का, काबा, तवाफ किया, कबूल हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, अल्लाह जाने। मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होकर नफल नमाज पढ़ी, कबूल हुई या नहीं हुई अल्लाह जाने। ये काबा है मेरे प्यारे, इबादत करना बंदे का काम, तौबा इस्तिग़फ़ार करना बंदे का काम, तवाफ़े काबा करना बंदे का काम, सई करना बंदे का काम। ये अपना काम हम करते हैं, कबूल करना न करना परवरदिगार का काम। उसके करम पे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, उसके करम पे आस लगाए बैठे होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों गौर से सुनो, ये काबा है, उमरा करने वाले ने उमरा किया, तवाफ करने वाले ने तवाफ किया, कबूल हुआ या नहीं हुआ पता नहीं। लेकिन अब जरा काबे की तरफ आ जा, अब जरा बारगाहे मुस्तफा में आ जा, अब जरा तैबा में आकर भी बहारें देख ले, अब जरा मुस्तफा के मदीने का भी मंजर देख ले। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जिसने मदीने में आकर मस्जिद कुबा पहुंचकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ ली, आका फरमाते हैं उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। उधर किया तो करम पे भरोसा है रख के, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हो गया कबूल। इधर आके पढ़ ले 2 रकात नफल, हुजूर ने जमानत दे दी, गारंटी दे दी, तू पढ़, तुझे मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा, मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। इसीलिए मेरे आला हजरत ने फरमाया, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो,
काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये काबे का काबा है। इस काबे को किबला हुजूर ने बनाया। ये काबा तो था मगर किबला मुस्तफा ने बनाया। ताजदारे मदीना ने इसको किबला बनाया। अब जरा ये हाजी उधर अरकान हज अदा करेंगे, सब कुछ करेंगे और उसके बाद में फिर मिना जाएंगे, मुजदलिफा जाएंगे, अरकान हज अदा करेंगे, जमरात पे पहुंचेंगे, कंकरियां मारेंगे। सब करने के बाद, कुर्बानी करने के बाद हज मुकम्मल हुआ। अब फिर कुछ हाजी तो पहले ही मदीना पहुंचा दिए जाते हैं, कुछ हज के बाद में मदीना पहुंचाए जाते हैं। अब बारगाह रिसालत माब है, अब इमामुल अंबिया की बारगाह है। वो बारगाह जिस बारगाह में सुबह को 70,000 फरिश्ते आते हैं, शाम को 70,000 फरिश्ते आते हैं। जो एक बार आ गए दोबारा आने का मौका नहीं मिलता। उम्मती तू कितना खुश नसीब है। जो फरिश्ता एक बार आ गया उसे दोबारा आने का मौका नहीं मिलता। तू उम्मती कितना खुश नसीब है, तुझे बार बार नबी की बारगाह में जाने का मौका मिलता है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। अभी हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट आए हमारे यहाँ, आपके यहाँ आए नहीं पता नहीं, हमारे यूपी में, यूपी बोर्ड के परीक्षा देने वालों ने परीक्षा दी, इम्तिहान दिया। इम्तिहान कहाँ दिए? अपने गांव में या गांव के 10 किलोमीटर के फासले किसी गांव में। आपने कौन सा कॉलेज लिया था, कहाँ एडमिशन था? एडमिशन अपने गांव के कॉलेज में, पड़ोस के शहर के कॉलेज में। लेकिन जब इम्तिहान दे दिए, सब हो गया, पास हो गए, तो अब आपको जो मार्कशीट मिलेगी, जो रिजल्ट मिलेगा, उस पे मोहर लग के आएगी। किसकी? बोर्ड के अंदर जो अधिकारी है उसकी। जैसे यूपी है इलाहाबाद बोर्ड, शिक्षा बोर्ड, तो इलाहाबाद बोर्ड के अंदर जो आदमी, जो सबसे बड़ा ओहदेदार है, बरसरे इख्तिदार है, वो अपनी मोहर लगा के साइन करके वो आपकी मार्कशीट, आपका रिजल्ट आएगा। पेपर कहाँ दिए, मेहनत कहाँ की, तैयारी कहाँ की, रिजल्ट कहाँ की मोहर के साथ मिला। समझ रहे हैं? आपने अपने आसपास के किसी कॉलेज से बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जो भी किया अपने शहर के, अपने आसपास के किसी कॉलेज से। लेकिन जो आपकी डिग्री आती है वो कहां से आती है? यूनिवर्सिटी से आती है। आपकी यूनिवर्सिटी अगर रांची है तो रांची से आएगी, वहां की सिग्नेचर, पता लगा असल पावर उधर है। जब तक इस सनद पर वो दस्तखत ना हो, वो मोहर ना लगे, तब तक ये सनद अधूरी है। बस इसी को समझ लो, आसान हो गया समझना। मेहनत काबे में जाकर करना है, इबादत उधर तबीयत से मेहनत करना है, उधर सफा मरवा पे भी दौड़ना है, काबे का तवाफ भी करना है। पूरी तैयारी, पूरी मेहनत इधर कर ली, अब जरा अपनी मार्कशीट पर आजा दस्तखत करवा ले, आजा
अपनी सनद पर मोहर लगवा ले। कौन सी मोहर? मेरे आका की मोहरे नबूवत लगवा ले। आजा, तेरी सनद जो मिलेगी मदीने पाक में मिलेगी, तेरी सनद पे आका की मोहर लगेगी, तब वो तेरा अमल काबिल कबूल होगा। तेरी सनद पे जब मुस्तफा मोहर लगाएंगे तब वो सनद तेरे हश्र में काम आएगी, इधर दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। ये बारगाह मुस्तफा है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये बारगाह मुस्तफा है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। ये बारगाह मुस्तफा कितनी अजीमुल मर्तबत बारगाह। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, आप मदीना शरीफ में ना मिट्टी को उठा उठा के सूंघ रहे हैं, मिट्टी को उठा उठा के सूंघ रहे हैं। मालूम किया गया क्या बात है, आप मिट्टी को उठा उठा कर सूंघ रहे हैं। फरमाने लगे सुनो, ये मदीने की मिट्टी है, इस मिट्टी में आका की खुशबू बसी है, इस मिट्टी में मुस्तफा जाने रहमत की खुशबू है। अल्लाह अकबर, गौर करो, मेरे मुस्तफा जाने रहमत हैं, आका के सहाबा हैं, मदीने पाक आए हैं, किसी सफर से लौट कर आए हैं, कपड़ों पे गर्द लग गई है सहाबा के, मदीने की मिट्टी, मदीने की गर्द कपड़ों पे चढ़ गई, ये धूल जो होती है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, सहाबा अपने कपड़ों को झाड़ने लगे, इन्होंने कपड़ों को झाड़ा, मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबा, ये मेरे मदीने की मिट्टी है, कपड़ों से न झाड़ो। या रसूल अल्लाह, क्या मामला है? आका ने फरमाया, ये मेरे मदीने की मिट्टी है, ये मदीने की मिट्टी खाके शिफा है, मदीने की मिट्टी में शिफा है। आखिरी बात सुनिए, गुफ्तगू को खत्म करते हैं। मदीने की मिट्टी खाके शिफा है। अल्लाह अकबर। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे। भाई वो मदीना, अभी आप किसी भी मदीना जाने वाले से पूछें, जब वो आता है ना तो वो रोते हुए आता है। मदीने से रोते रोते हर इंसान निकलता है, क्योंकि वहां से आने को तबीयत नहीं होती। जन्नत में जब बंदा पहुंच जाए तो क्या जन्नत से वापस निकलने को दिल चाहेगा? नहीं ना। बाज लोग कहते हैं यार ये सुन्नी मौलवी जो हैं बहुत गुलू करते हैं, ये जन्नत बना देते हैं मदीने में। अबे हम कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है? तुम बेअदब हो, तुम्हें समझ में नहीं आए, दिखाई न दे तो हम क्या करें? मेरे आका ने फरमाया, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। आका ने ऐलान फरमाया, मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है, ये दुनिया की जमीन नहीं, जन्नत की जमीन है। एक और हदीस का टुकड़ा है, आका फरमाते हैं, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। ताजदार मदीना ने फरमाया, मदीने की एक गली, एक बाजार, कोई एक खित्ता नहीं। आका ने फरमाया, सारा मदीना, सारा मदीना अल्लाह ने जन्नत बना दिया है। सारा मदीना अल्लाह ने जन्नत बना दिया। जन्नत से निकलते हुए किसका दिल चाहेगा मैं चला जाऊं? रोता है और वो यूं कहता है, रोते रोते निकलता है जाने वाला, आने वाला, और यूं कहते हुए आता है,
या रसूल अल्लाह, मेरी औकात नहीं थी आने की, मैं तो गुनहगार था, मगर हुजूर मुझे आपने बुला लिया, और आका अब बुला लिया है तो मुझे यहीं पर रख लो। दुआ भी करता है, वो दर्द है, वो गम है, रो के कहता है, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल। ये मेरे जज्बात थे जो मैंने मदीने से रुखसत होते हुए इनका इजहार किया था। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। मुझे फिर मदीने में आका बुलाना। रोते 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 हमने तो एयरपोर्ट तक बस यही हुजूर से रो रो के कहा, मुझे फिर मदीने में, या रसूल अल्लाह मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना। मैं ठहरा हूं जितना वो कम है यकीनन, मैं ठहरा हूं जितना वो कम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। सनद अपनी बख्शिश की, मैंने भी सनद का जिक्र किया था। हमारे हबीबुल्लाह फैजी साहब बड़े अच्छे शायर हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं शायरी क्या होती है। मैंने तो अपने जज्बात का इजहार किया है, बाकी आप देख लें। मदीने से आना सितम है यकीनन, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूं, सनद अपनी बख्शिश की, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूं, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूं। ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफा, ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन। अच्छा, हुजूर का रोजा, ये सामने रोजा, सामने हुजूर का रोजा, ये इधर रोजा जहां पे हुजूर का मिंबर है और हुजूर का वो हुजरा है, हुजूर का रोजा है, वो सब जगह रियाजुल जन्ना, जन्नत की जमीन है, जन्नत है। और फिर इधर सामने निकलेंगे तो ये हुजूर का दालान है, हुजूर का सहन है। इसको वहीं पे बैठ के हम इफ्तार करते थे, तो बस मेरे दिल ने कहा कि इस पे भी मैं कुछ न कुछ कहूँ, तो ये शेर आप सुने। ये दालान और रियाज़े जिना है, इधर बैठेंगे सामने रियाज़े जिना, ये दालान और वो, ये दालान और वो रियाज़े जिना है, ये दालान और वो
रियाज़े जिना है ये दालान और वो रियाज़े जिना है, यहाँ खुल्द बस दो कदम है यकीनन, यहाँ खुल्द बस दो कदम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन, दरे मुस्तफ़ा फिर दरे मुस्तफ़ा है, दरे मुस्तफ़ा फिर दरे मुस्तफ़ा फिर दरे मुस्तफ़ा है, वहाँ जो भी है मोहतरम है यकीनन, वहाँ जो भी है मोहतरम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन। आखिरी शेर मुलाहिजा करें, वहां बस पूरा इंसान का दिमाग सब उसी तरफ होता है, सारी चीजें जहन में होती हैं। मेरे हुजूर ने क्या क्या किया, हुजूर ने मक्के में तबलीग की, हुजूर ताइफ गए, हुजूर ने ये किया, हुजूर ताइफ गए तो ये हुआ, वो सब चीजें जहन में होती हैं। फिर कैफियत बदल जाती है। जो यहाँ से जाता है ना बंदा, वहां वो नहीं रहता, अलग हो जाता है। वहां उसका दिल ऐसा नर्म हो जाए, पत्थर दिल जाए नर्म हो जाता है उसका दिल, मोम हो जाता है उसका दिल। मदीने में ताइफ के गम याद करके, मदीने में ताइफ के गम याद करके। आखिरी शेर बतौर खास दुआएं आपकी। मदीने में ताइफ के गम याद करके, मदीने में ताइफ के गम याद करके, मैं रोया हूँ जितना वो कम है यकीनन, मैं रोया हूँ जितना वो कम है यकीनन, मैं रोया हूँ जितना वो कम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन। अल्लाह ताला इनका हज कबूल फरमाए, सफर मुबारक फरमाए हाजी साहब का, और हम सबको अल्लाह तौफीक दे, हम भी पहुंचे, उस घर को देखें, उस दर को देखें। अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल करे, परवरदिगार इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, गलतियों को मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग।